साथियों, मैं इनके यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि जो हमारा यूपी पुलिस 2023-24 की जो भर्ती आपकी चल रही है, 2024 की जो भर्ती जो चल रही है, इसमें आपका 17 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर हो गया है। 18 का फर्स्ट का और सेकंड का पेपर होने वाला है। तो प्यारे साथियों, काफ़ी बच्चों को ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं कि कैसी कट ऑफ जाएगी, सिर्फ स्कोर क्या रहेगा, पेपर किस लेवल का आया। कुछ पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी कुछ परेशानियां यानी कन्फ्यूजन बना हुआ है। काफ़ी बड़े बड़े चैनल भी उन चीज़ों का आंसर नहीं दे पा रहे, और मैं भी यही समझता हूँ कि जब तक आपका भर्ती बोर्ड का जो आंसर की नहीं आएगी तब तक जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन बना रहेगा। उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके दो ऑप्शन में से कोई या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, इनमें यानी दो ऑप्शनों में निरंतर कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो प्यारे साथियों, जो आपका लेवल था पेपर का, वो क्या लेवल क्या रहा उसके बारे में हम बात करेंगे, और क्या आपकी कट ऑफ से क्या आपका स्कोर रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे, और जो आपकी तैयारियां थी किस तरह से आपने तैयारी की और कितना आप कर पाए उसके बारे में प्यारे साथियों हम बात करेंगे। देखो, अगर हम बात करें कि अगर इजी क्वेश्चन की बात करें, देखो हमारा पेपर जो है इजी, मॉडरेट और आपका हार्ड, इजी, मॉडरेट और हार्ड यानी 3 कैटेगरी में अगर हम अपने पेपर को डिस्क्राइब करें तो हमारे 60 से जो 65 क्वेश्चन थे पूरे पेपर के अंदर वो हमारे इजी लेवल के थे, 60 से 65 क्वेश्चन। वहीं अगर हम मॉडरेट की बात करें तो 50 से 55 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, और हार्ड की बात करें तो 20 से 30 क्वेश्चन हमारे हार्ड थे। अब इसमें आप अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखो आपका 1 या 2 क्वेश्चन केवल फंसाने वाला था, बाकी आपके 37 में से 37 क्वेश्चन आपके हिंदी में इजी थे। अगर किसी के सिली मिस्टेक की वजह से या उसकी वजह से अगर गलत हुआ है वो क्वेश्चन गलत हो सकता है, वरना वैसे आपका हिंदी का पोर्शन बड़ा अच्छा आया था। बात करें देखो जीके की, तो देखो जीके में देखो जो मैं निरंतर अपने चैनल से यही एक आप लोगों से अपील मान के चलो या एडवाइस मान के चलो, मैं आपसे यही निरंतर कहता रहा कि आप जीके के इतने हिस्ट्री और पॉलिटी को इसके इतने लफड़ा में मत पड़ो। मैं आपसे बार बार इसी बात को दोहराता था कि आप यूपी स्पेशल पर ध्यान दें, और अगर आप पेपर 17 के फर्स्ट या सेकंड का उठा के देखें तो यूपी स्पेशल के आपके 7 से 8 क्वेश्चन दोनों शिफ्टों के अंदर हैं। अच्छा, और मैं स्टैटिक जीके की बात करता था, आप स्टैटिक जीके पर ध्यान दें, करंट अफेयर पर ध्यान दें। देखो आप दोनों ही शिफ्ट में देखें तो करंट ओरिएंटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपको काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। देखो जो पिछले साल के पेपर थे उसमें 2 से 3 से 4 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें 4 से 5 क्वेश्चन यानी काफ़ी आपका करंट पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, मैं इन चीज़ों पर हमेशा से ध्यान कह रहा था कि अगर इन 3 चीज़ों को तुम कर लोगे तो अगर तुम्हारी जो आपका जो जीएस का पार्ट होगा इतना कमज़ोर नहीं होगा। देखो हिस्ट्री और पॉलिटी से भी जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपके ऊपर से पूछे गए। आपको ये नहीं कि आप 5-5 घंटे की मैराथन केवल पॉलिटी के लिए ले रहे हो, 7-7 घंटे की मैराथन केवल हिस्ट्री के लिए ले रहे हो, तो उस चीज़ की तैयारियाँ नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपको पहले भी ये बार बार आपसे कहता भी रहता था। अच्छा प्यारे साथियों, अभी तक तो देखो कुछ बच्चे देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है उनसे कितने मार्क आए, 140 प्लस 140 प्लस, लेकिन जैसे ही एग्जाम सेंटर से और जैसे घर तक पहुंचेंगे तो वो 120 पर आ जाएंगे, और जब चेक करेंगे तो वो 110 पे आ जाएंगे, और जैसे ही उनका मतलब आपका आंसर की आएगी तो वो 100 के आसपास आ जाएंगे। तो प्यारे साथियों, इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो। अगर मैं 17 की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट की बात करूं, अगर उसमें किसी भी बच्चे के 100 से लेकर 110 क्वेश्चन के बीच में हैं तो वो आपका इन दोनों शिफ्टों के आधार पर वो आपका एक सेफ स्कोर रहेगा, और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका फिजिकल कमज़ोर है तो आपको फिजिकल की तैयारी आंसर की आने के बाद में कर देनी चाहिए। क्यों? चुनाव आपका आने वाला है, चुनाव को देखते हुए हो सकता है आपका 90% हो सकता है आपका कि भर्ती में आपको तेज़ी देखने के लिए मिले। अगर भर्ती में तेज़ी देखने के लिए मिलेगी तो आप रनिंग को इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका स्कोर 100 से 110 के बीच में है तो मेरे हिसाब से
इन 2 पेपरों को देखने के बाद बता रहा हूँ, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 100 क्वेश्चन पर सेफ स्कोर ही माना जाएगा। अगर बात करें हम कि जो आपका बच्चों के कुछ के 225 आ रहा था, 230 आ रहा था, 240 आ रहा था आपके प्रैक्टिस सेटों में, तो वो बच्चे देखो जैसे ही उसके अंदर 12 से 14 क्वेश्चन जो यूपी पुलिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको देखकर बच्चे एकदम परेशान हो गए, और कुछ बच्चों के तो उनमें काफ़ी क्वेश्चन गलत भी हैं। और देखो वो आपका क्या है कि अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है, वहाँ पर आपके अंदर कितनी समझ है, आपकी निर्णय क्षमता क्या हो सकती है, उन चीज़ों को दर्शाता है। चैनल वाले क्या कर रहे थे, कोई सीआरपीसी करा रहा है, कोई आईपीसी करा रहा है, अरे भैया दरोगा का पेपर नहीं है, सीआरपीसी आईपीसी इसमें नहीं पूछी जाएगी। ये चीज़ें पहले ही क्लियर थी। हाँ, आपकी केवल समझ देखने के लिए वो क्वेश्चन आपके रखे गए। और देखो 12 से जो 14 क्वेश्चन है, तो कोई बच्चा कहेगा किसी के 12 क्वेश्चन सही हो जाए या किसी के 14 क्वेश्चन सही हो जाए, वो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर भाई कोई ज़्यादा ही पुलिस से रिलेटेड, यानी पुलिस में भी आपकी फील्ड की नौकरी से जो ज़्यादा रिलेटेड होगा, जो जैसे हम फील्ड की नौकरी कर रहे हैं और हमसे कोई रिलेटेड होगा या हमारी कार्यशैली को जानता होगा, वो बच्चा इन चीज़ों पर अवश्य ध्यान दे सकता है। बाकी वही देखो, मेरी काफ़ी बच्चों से बात हुई फ़ोन पर भी, वही किसी बच्चे के 12-14 क्वेश्चन में से 7 सही हैं, किसी के 8 सही हैं, किसी के 6 सही। 8 से ज़्यादा का मेरे पास कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला कि जिसके 8 से ज़्यादा क्वेश्चन उन चीज़ों में सही हों। तो आप ये ना इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो, कट ऑफ इतनी हार्ड नहीं जाने वाली, इतनी ऊंची नहीं जाने वाली कि आप इन चीज़ों को लेकर परेशान हों। और हाँ, जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनको थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन भी मिल सकता है सेकंड शिफ्ट की अपेक्षा। प्यारे साथियों, जो आंसर की बात करें, जो हमारी आंसर की आ जाएगी, तो लगभग 1 वीक के अंदर आपको आंसर की देखने के लिए मिल सकती है। 1 वीक के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि अगर 100-110 की बात कर रहे थे, तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और हमारे ही चैनल पर आपने देखा होगा कि केवल हमारी यूपी स्पेशल की 3 वीडियो थी, जो केवल इस नाम से थी, क्वेश्चन सीरीज के नाम से थी, यूपी स्पेशल क्वेश्चन सीरीज। वो लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो थी। और उन तीनों वीडियो को जिस बच्चे ने भी कर लिया होगा, यानी उससे बाहर आपका यूपी स्पेशल का क्वेश्चन गया ही नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारी स्टैटिक जीके की वीडियो थी, वहाँ से आपका स्टैटिक जीके आया है। तो चीज़ों को उतना ही मैंने कवर किया था, एक लेवल को देखकर। ये नहीं कि आप केवल स्टैटिक जीके पर ही दे दनादन तैयारी करने लगे। भाई बच्चा और सब्जेक्ट भी तो पढ़ेगा। जीएस के 8 से मिलकर 9 सब्जेक्ट होते, और 9 सब्जेक्ट में अगर एक केवल हिस्ट्री या पॉलिटी में 5 घंटे दे देगा, तो बच्चा इन महामैराथन की वजह से ही तो बच्चों को परेशानी हो रही है। इन महामैराथन की वजह से ही तो परेशानी हो रही है बच्चों को। अब बेचारा लगा रहा मैराथन में और क्वेश्चन आया 1। तो इन चीज़ों को आगे जो आपके आने वाले एग्जाम हैं, जिन प्यारे साथियों का जो पेपर थोड़ा सा सही नहीं गया, मैं उनको यही एडवाइस देने दूंगा कि आप हताश ना हो, परेशान ना हो। अगर जो आपके आगे आने वाले एग्जाम हैं, उनके लिए आप अपने स्वयं हैंड रिटन नोट्स बनाएं। आप जो अपने हाथ के नोट्स होते हैं, वही लास्ट की तैयारी के लिए आपको काफ़ी हेल्प करते हैं, ना कि मैराथन हेल्प करती। आपने इस एग्ज़ाम से बच्चे इस चीज़ को भली भांति अवगत हो गए होंगे। तो आप अपने, जैसे आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, या ये आपका चल रहा है, इसके बाद में आपके सितंबर वाला सेशन वाला भी आपका एसएससी जीडी का होगा। तो उसके लिए जो बच्चे तैयार करें, अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करें। मैं आपको बार बार इसी चीज़ पर आपको बताता रहा कि आपके जब अपने नोट्स होंगे, तो उसमें जितनी जल्दी रिवीजन हो सकता है, उतनी जल्दी आप रिवीजन करें। हाँ, एक और आदत से आपको थोड़ा हटना होगा कि जो पीडीएफ वाली आपके अंदर जो आदत है कि इसकी पीडीएफ मिल जाए, इसकी पीडीएफ मिल जाए। बेटा, पीडीएफ से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी स्वयं कॉपी में अपनी बनाइए, जैसे जीएस की कॉपी बना ली, मैथ्स की कॉपी बना ली, अलग अलग से आपको अपने लिए खुद तैयार करने पड़ेंगे नोट्स। तब उन चीज़ों पर ध्यान आप दे पाओगे, उतने ही आप सिलेक्शन के पास पहुंच पाओगे। बाकी प्यारे साथियों, हम
जो हमारा एग्जाम इन्फो लाइव अपना चैनल है, इस पर हम जो रेलवे की जो वैकेंसी आने वाली हैं उसकी हम इसी पर क्लासेस हमारे स्टैटिक जीके की चलेंगी, और जो आपकी एसएससी जीडी है इसमें स्टैटिक जीके और हिंदी की हमारे चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर आपको क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी। देखो हम अपने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करते हैं, जिससे बच्चों को काफ़ी बेनिफिट देखने के लिए इस एग्ज़ाम में मिला है। जो हमारी जो क्लासेस थी, जैसे हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला था, और देखो हिंदी में मैं बार बार आपसे यही कहता था, जो रस का क्वेश्चन आया है कि इस सभी रस के मैंने कई प्रैक्टिस सेटों के अंदर खुद एक्सप्लेन किए हैं कि रौद्र रस का स्थायी भाव ये होता है, वीर रस का ये होता है, इसका ये होता है। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वही पूछ रहा है। और आपका जैसे अलंकार से क्वेश्चन आपका आया है सेकंड शिफ्ट में, जो आपका अलंकार पूछा गया है, तो अगर अपेक्षा करूंगा मैं कि जो आज का जो 17 और 18 का फर्स्ट और सेकंड का जो होगा, इसमें आपके अलंकार से और क्वेश्चन अंदर से जाके पूछ सकते हैं, यानी दोहे वोहे दे देगा, उसमें से आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। बाकी पेपर आपका जो पैटर्न है वही रहने वाला है, ज़्यादा इधर उधर आपका नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, आगे हम यही कहेंगे कि हमारे चैनल एग्जाम इन्फो लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जैसे ही हमारे दोनों 18 और 17 का पेपर हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद में थोड़ा समझ बूझ के साथ में अपनी एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको एक्यूरेट कट ऑफ बताऊँगा कि इस कट ऑफ तक आपकी कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। जिस प्रकार से हमने दिल्ली पुलिस की कट ऑफ को बताया था, हमने जो दिल्ली पुलिस की कट ऑफ को बताया था वही डिट्टो कट ऑफ आपकी लगी थी। तो आशा करता हूँ थोड़ा समझ बूझ के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक उस समय तक के लिए प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।